बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 2। इलाहाबाद 18 मार्च सन 1931। संतों के भाव सहित दर्शन की महिमा। जितनी चैतन्य शक्ति लेकर आए हैं उससे काम करते हैं, यही पूंजी है। उसी के अनुसार मनुष्य चोले में अंतःकरण के घाट पर बैठकर बाहोश कार्रवाई करते हैं। अंतःकरण के घाट का हल्का बहुत बड़ा है और अपनी उसी चैतन्य पूंजी के माफिक ये उससे मैक्सिमम एंड मिनिमम में सबसे ऊंचे और नीचे सिरों के दरमियान कहीं ठहराया जाता है। ये चैतन्यता कर्म वेग और प्रारब्ध कर्म वगैरह में बराबर खर्च होती रहती है। जितनी ज्यादा खर्च हो उतनी कमी होती जाएगी। अगर उस चैतन्य पूंजी को कायम भी रखा जावे और संभाला भी जावे, मगर उसकी वृद्धि न हो तो मनुष्य चोला तो और मतों के हिसाब से भी शुभ कर्म करके पा सकता है, मगर चार खान की डोरी का रिश्ता नहीं टूट सकता। असल परमार्थ नहीं है ये जन्म जुए में हाथ देना है, बर्बाद कर देना है, और पूंजी कम होने पर नर से पशु जोनी में जा सकता है। असल परमार्थ ये है कि जन्म मरण से छूट जावे। संतों के सन्मुख आने से और उनकी हिदायत में काम करके कमोवेश अंतर में बाहोश जाने से इसकी 84 दूर हो गई। जम को जीत लिया, धर्मराय का लेखा मिट गया और काल से नाता टूट गया। सिर्फ शेष कर्म इतने बाकी रह जाने चाहिए कि नर चोला मिले और कर्म कट जावे, क्योंकि कमाई के लिए नर चोला ही है। उन जीवों को भी जो संतों के सन्मुख आए, मगर भाव से नहीं, ज्यों त्यों करके 84 से काल निकालने का बंदोबस्त उन्होंने दया से रखा है। और जब आते हैं तो बहुत से जीवों को अपने साथ भी निकाल लाते हैं। चाहे वे सत्संग में फौरन न लगाए जा सकें, उन सब के भाग बढ़ जाते हैं और किसी दर्जे के सत्संग में आगे पीछे शामिल होने का मौका प्राप्त हो जाता है। उनके तशरीफ लाने के बाद प्रलय और महाप्रलय में एक घाट ऊपर चढ़ाने की दया तो होती ही है। सतह संत और जागे संत का आपा ऊपर के घाट पर रहता है, लेकिन उनके भास से तमाम चक्रों में रोशनी पैदा हो जाती है और उससे नर चोले में अंतःकरण के घाट पर अपने आप सब काम चलते हैं और पूरे तौर से होते हैं। और जरूरत हो तो उस आपे से जो ऊपर जागा हुआ है मदद ली जा सकती है। अगर वो नीचे घाट तक आवे तो नर शरीर का ढेर हो जावे और चैतन्य अंतर में नूर में समा जावे। उनका भास इस तौर पर काम करता है जैसे आतिशी शीशे से सूरज का प्रकाश जमा करके रुई में आग लग सकती है। इसके बरक्स मामूली जीवों की हालत मिस्र लैंप के है, जिसकी रोशनी जमा करने से आग नहीं पैदा हो सकती और जिस जगह उसको काम में लाना होता है वहां उठाकर ले जाते हैं। नर चोला धारण करने पर अंतःकरण के घाट पर ठेका लेने से जितनी कामनाएं हैं सब जाग उठती हैं, लेकिन विकारी अंग से दूर रहना चाहिए। जैसे अलल पक्ष अधर में आसमान ही में अंडा देता है और नीचे उतरते उतरते उसको से भी लेता है और जमीन छूते छूते बच्चा पैदा होकर उलटकर आसमान को उड़ जाता है। ऐसे ही विकारी अंग की तपन से बचकर इंद्रिय घाटी से अंतर को उलट पड़े और ऐसी अकुराहट पैदा हो जैसे कोई पहाड़ी सर्द मुल्क वाला गर्म देश में आकर व्याकुल हो जाता है
और फौरन ही अपने देश को लौट जाता है। अलल पक्ष एक फर्जी नाम मालूम होता है, मगर जब संतों ने दृष्टांत दिया है तो किसी समय में कोई चिड़िया रही होगी और अब भी ऐसी जगह हो सकती है जहां आसानी से आदमी का गुजर न होता हो। फूल पत्तियां वगैरह भी समय अनुसार बदलती रहती हैं। असल में राधा स्वामी मत ये है कि जिसने साध संत को एक मर्तबा भी प्रीत की नजर से देखा या ऐसी दृष्टि से क्षण भर के लिए भी उस रूप को पकड़ा, एक पल के लिए, विपल के लिए, क्षण के लिए संतों को प्रीत की नजर से देखा तो उसका काम बन गया। 3 दिन अभ्यास किया या क्षण भर के लिए भी सूरत को शब्द का रस आया तो जन्म सफल हो गया, क्योंकि जहां तक इसकी सूरत अंतर में एक बार भी किसी कदर बाहोश पहुंची तो वहां तक ये जरूर पहुंचाया जाएगा। सूरत को शब्द का रस आना और दृष्टि को रूप का अंतर बाहर पकड़ना एक ही बात है। एक दफे भी कोमल होके गदगद चित्त होकर सूरत किसी समय में निकली और सूरत की प्रीत उनमें लग गई तो काल मर गया, यम छूट गया। इतनी ही देर एक अल्प का झुकाव उसकी तरफ कल्प के अभ्यास से बढ़कर है। एक क्षण भर के लिए ऐसी दृष्टि का आना उद्धार की मोहर लगाना है। असल तो ये है कि वो उद्धार करने को आप आए और आप किया। जिस पर ऐसी नजर डाली और वो ठहर गई तो वह गुरुमुख है। गुरुमुख तो सभी हैं, जिसका रुख पूरी तरह गुरु की तरफ है पूरन गुरुमुख है। उसकी क्या महिमा की जाए। बड़े बड़े उधरे उस संगा, गुरुमुख है इन सब से चंगा। वो हर दशा में मगन रहता है। जिनकी ऐसी नजर नहीं है वे अभी उम्मीदवार हैं और उनकी सब कार्रवाई महज ज़ाब्ता और लवाजमा है। इसमें क्या रखा है कि आराम से अपने सब काम काज किए और जब उनसे फारिग हुए घड़ी भर के लिए सत्संग में आ बैठे। ये सब भी बेमतलब नहीं है, मगर इसकी हैसियत ये है कि जैसे चिंगारी चमकी और फिर राख में ढक गई। जो दुख उस मौज से हो जो उद्धार करने वाली है, यानी अगर मौज का दुख हो तो वह दुनिया के सब सुखों से बड़ा है। 3 लोक का राज्य कुछ हैसियत नहीं रखता, बल्कि जिस ऐसे दुख में वह कल्प रहा है वो हफ्त अकलीन की सल्तनत और बादशाहों की बादशाहत से बढ़कर है। राधा स्वामी नाम और राधा स्वामी मत एक चीज है। जिस वक्त राधा स्वामी नाम मालूम होगा, क्या सत्यनाम नहीं मालूम होगा? जिसने सत्यनाम समझा, राधा स्वामी नाम भी समझा। जिसने राधा स्वामी नाम नहीं समझा, सत्यनाम भी नहीं जाना। राधा स्वामी नाम ही तो सत्यनाम की जान परवरिश करने वाला है। सत्य, अलग और अगम, इनमें राधा स्वामी का ही तो रूप है। इन तीनों में मेरा रूप, यहां से उतरी कला अनूप। इस नाम पर क्या बहस करेंगे? क्या ये बहस की बात है? 5 शब्द और सत्यनाम घोटने से क्या फायदा? अगर सत्यनाम की कदर होती तो राधा स्वामी नाम की भी कदर होती। राधा स्वामी नाम में प्रीत आए बगैर महज ज़ाब्ते की कार्रवाई है। राधा स्वामी नाम कहते ही प्रीत जागनी चाहिए और उसमें प्यार आना चाहिए। डोर लगी और चढ़ी गगन को, उमगा मन राधा स्वामी कहन।